अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है रीफ 33 बाय रीफ। 100 ml का जूस है इसमें और परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसका कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में ये आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ना बॉटल किस टाइप की है। रीफ एक सऊदी अरेबियन बेस्ड लीडिंग और नीच फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 2018 से टॉप नॉच और क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम ऑयल्स बना रहे हैं और इस हाउस ने ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के साथ वेस्टर्न या फ्रेंच स्टाइल फ्रेग्रेंसेस पर भी काफी अच्छा काम किया है और कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी लॉन्च की हैं जो कि किसी का क्लोन नहीं बल्कि न्यू क्रिएशंस है। मगर फ्रेग्रेंटिका.com पर इसकी कंपनी प्रोफाइल से लेकर इसके क्लोन के बारे में बिल्कुल गलत मेंशन है, क्योंकि फ्रेग्रेंटिका.com के मुताबिक ये हाउस सन 2021 में लॉन्च हुआ जबकि ये हाउस सन 2018 में बना और इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू भी शायद मैं काफी देर से शेयर कर रहा हूँ, मगर स्टिल इस रिव्यू के जरिए काफी मिसकंसेप्शंस क्लियर करने की कोशिश करूंगा। रीफ का मतलब होता है समंदरी चट्टान या समंदर के अंदर मौजूद रेत और सीशल से भरी समंदर की जमीन, जिसे रीफ या रीफ कोरल्स भी कहा जाता है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की शेप और लुक्स डिसेंट और क्लासी हैं, जो कि स्टिल इसकी क्वालिटी और पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर रही। मगर ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो इंसान ये फ्रेग्रेंस बॉटल सिंपल लगे और शौक ना हो, असल धमाका भी उन्हीं में होता है। एक मैट ब्लैक फिनिशिंग की बॉटल है और बॉटल के सेंटर पर थिन मेटल प्लेट है जिस पर कंपनी लोगो, नाम और परफ्यूम का नाम यानी कि 33 मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर 100 ml क्वांटिटी के साथ परफ्यूम कंसंट्रेशन मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट थिन मेटल प्लेटेड कैप है इसका, जो कि अंदर से प्लास्टिक का है और कैप के टॉप पर कंपनी का नाम और लोगो है। कैप स्ट्रॉन्ग स्नग फिट है, मगर वक्त के साथ साथ बार बार ओपन करने पर अक्सर कैप्स लूज हो जाते हैं, सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की सिर्फ यही फ्रेग्रेंस एक्सप्लोर की है। सो इस हाउस की मेन सीरीज के नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्हाइट सीरीज, स्पेशल एडिशन सीरीज, ब्लैक सीरीज, मदर परफ्यूम सीरीज, नेशनल डे एडिशन सीरीज, होम फ्रेग्रेंसेस सीरीज, मिनिएचर सीरीज, एयर फ्रेशनर और हेयर परफ्यूम सीरीज। और ये तमाम सीरीज सेम शेप की बॉटल्स में आती हैं, जस्ट इनके कलर्स और साइजेस में डिफरेंसेस हैं। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में सैफरॉन, मिडिल नोट्स में रोजमेरी और बेस नोट्स में ऊद है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको सिट्रसी और बिटर बर्गामोट के नोट के साथ हल्के से ग्रीन नोट, मिंट, पिंक पेपर और स्ट्रॉन्ग सैफरॉन के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्मोकी या इंसेंसी हो जाती है और इस फेज में आपको स्वीट और स्ट्रॉन्ग सैफरॉन के नोट के साथ रास्पबेरी, फ्लोरल नोट्स, हल्के से पॉलिश लेदर और वुडी नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको सैफरॉन के नोट्स के साथ लाइट से फ्लोरल नोट्स, लेदर, ऊद, पचूली, थोड़े से मस्की और स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स फील होंगे और अपने ड्राई डाउन आने तक ये फ्रेग्रेंस काफी हद तक पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल, स्पाइसी, वुडी, लेदरी, स्मोकी और लाइट मस्की फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस अपने आप में एक क्लास है और ये किसी फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड या उसका क्लोन है भी या नहीं उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस का डीएनए आजकल मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पसंद और वेयर किया जाता है और आजकल मिडिल ईस्ट में हर 10 में से 3 या 4 लोगों ने इस फ्रेग्रेंस या इससे मिलती जुलती फ्रेग्रेंस को वेयर किया होता है। एज की बात कर लेते हैं। ये क्लीन, फ्रेश और फ्रूटी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे और नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटा एक आमलन से थोड़ा सा ज्यादा इसका सियाज है और उस 1.5 से 2 घंटे के दौरान ये फ्रेग्रेंस अपने सेंट ट्रेल्स भी क्रिएट करती है और 10 से 12 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 18,000 रुपए से लेकर 19,000 रुपए के बीच है और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं ट्रू लग्जरी नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे इंस्पायर्ड है। सो फ्रेग्रेंटिका.com के मुताबिक ये फ्रेग्रेंस इंपीरियल वैली बाय गिसा का क्लोन है, जबकि ये बात 100% गलत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्रेग्रेंटिका.com के मुताबिक ये हाउस 2021 में लॉन्च हुआ जबकि ये हाउस 2018 में लॉन्च हुआ था और इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी सन 2019 में क्रिएट किया गया और रीफ 33 इस हाउस की न्यू क्रिएशन है जो कि सन 2020 के एंड में क्रिएट की गई और 2021 के पहले या दूसरे महीने में इस फ्रेग्रेंस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जबकि इंपीरियल वैली बाय गिसा 2021 के मिड में लॉन्च की गई है
सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2020 में क्रिएट की गई फ्रेग्रेंस 2021 के मिड में लॉन्च की गई फ्रेग्रेंस का क्लोन हो। और जितना मैं स्टडी कर चुका हूँ, इस डीएनए की अब तक ऐसी कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिली जो 2020 से पहले की लॉन्च की गई हो। सो ये फ्रेग्रेंस एक न्यू क्रिएशन है और हमेशा देखा यही गया है कि न्यू क्रिएशंस एकदम से 200 ml या लार्ज क्वांटिटी में लॉन्च नहीं की जाती और ज्यादातर एक आइडियल या स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लॉन्च की जाती हैं, जैसे कि वर्साचे एरोस जो कि 100 ml में लॉन्च होने के बाद मिनिएचर्स या 200 ml क्वांटिटी में लॉन्च की गई हैं। सो ये फ्रेग्रेंस किसी का क्लोन नहीं बल्कि वाइल्ड कोल्ड बाय असाफ, इंपीरियल वैली बाय गिसा और ब्लू लेवन बखूर बाय लवण, ये तमाम फ्रेग्रेंसेस इसका क्लोन है। और ये बात हम सभी मानते हैं कि जो क्लैरिटी और खूबसूरती ओरिजिनल फ्रेग्रेंस में होती है वो क्लोन्स में कभी नहीं होती, और क्लोन्स में हमेशा क्वालिटी या परफॉर्मेंस पर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजेस जरूर होते हैं। हालांकि वाइल्ड कोल्ड आज एक बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंस है, मगर इस फ्रेग्रेंस को अगर वाइल्ड कोल्ड के साथ कंपेयर किया जाए तो जो स्मूथनेस और क्लैरिटी आपको इस ब्लेंड में देखने को मिलेगी वो वाइल्ड कोल्ड में भी मिसिंग है। हालांकि इस फ्रेग्रेंस को यूज करने से पहले वाइल्ड कोल्ड मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस थी, मगर जो मजा इस फ्रेग्रेंस ने दिया है वो वाइल्ड कोल्ड ने कभी नहीं दिया। सो आप में से वो फ्रेंड्स जो इस फ्रेग्रेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मैं वाइल्ड कोल्ड ही सजेस्ट करूंगा, मगर आप में से वो फ्रेंड्स जिन्हें वाइल्ड कोल्ड का डीएनए पसंद है तो वो इसे एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसे कलेक्शन में जरूर होना चाहिए या एटलीस्ट इसे एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ ये फ्रेग्रेंस अपनी ओपनिंग से लेकर ड्राडाउन तक चलती है वो खूबसूरती इस डीएनए की किसी भी फ्रेग्रेंस में देखने को नहीं मिलेगी। और जाते जाते आपके जहन में आए सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि वाइल्ड कोल्ड और इसमें कितनी सिमिलरिटी है। सो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में ठीक ठाक डिफरेंसेस हैं, और अगर आप वाइल्ड कोल्ड और इस फ्रेग्रेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आप पहले ही स्निफ में समझ जाएंगे कि वाइल्ड कोल्ड ने इसे क्लोन किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।